कांतारा महिमा एपिसोड 12। कृष्णपुर नाम के गांव में शांति और शंकर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी बेबी नाम की एक बेटी थी। वो किसान परिवार था। वो किसानी करते और उसी से होने वाली कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करते। वो परिवार भगवान पंजरली का भक्त था। हर बरस अपनी फसल का एक हिस्सा वो भगवान पंजरली के नाम अर्पण करते थे। यूं उनका परिवार बड़ी ही खुशहाली से रहता था। एक दिन शांति और शंकर हर रोज की तरह अपनी खेती पर गए तो उन्होंने वहाँ पर बाड़ बना हुआ देखा, जहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था कि ये जमीन सरकार की है। उस बोर्ड को देख दोनों चौंक गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। ये सब क्या है जी? मेरी समझ में नहीं आता। किसने किया होगा ये? सरकार की जमीन कैसे हो सकती है? हम चलकर पंचायत से बात करते हैं। वे दोनों वहाँ से गांव के सरपंच से बात करने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में उनसे एक आदमी मिला। लगता है आपने उस बोर्ड को ठीक से पढ़ा नहीं। वो सरकार की नहीं, मेरी बेटी सारिका की जमीन है। उसके जन्मदिन पर मैं उपहार में उसे ये जमीन दे रहा हूँ। हमारी जमीन पर बाढ़ लगाकर हमसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो? उस आदमी ने दोनों के मुंह पर 2 लाख रुपए फेंके। ये 2 लाख रुपए रख लो। अब से ये जमीन मेरी हो गई और तुम दोनों यहाँ से चलते बनो। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस जमीन के सारे कागजात हमारे नाम पर है। वो बहुत पुरानी बात है। नए कागजात देखना चाहोगे? उस आदमी ने उसके पास रहे कुछ कागजात बताए। आप दोनों पढ़ नहीं सकते ना, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसा कहकर उस आदमी ने कागजात में लिखा सब कुछ पढ़कर सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो। हम आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। अगर तुम दोनों ने इस बात को यहीं रफा दफा नहीं किया ना, तो पता है मैं क्या कर सकता हूँ। पीछे पलट कर तो देखो। उस आदमी के कहने पर शांति और शंकर ने पीछे पलट कर देखा। कार में उनकी बेटी बेबी बैठी हुई थी। देख लिया ना अपनी बेटी को? अगर आपने ना नुकुर की तो आपकी बेटी को लिए कार खाई में गिर जाएगी। क्या ये मंजूर है? माता पिता बहुत दुखी हो गए। ऐसा मत कीजिए। हम कई सालों से उसी जमीन पर निर्भर अपना जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। हम कोई और काम भी नहीं कर सकते। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम दोनों इसी खेती में काम कर लेना। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों ने उस आदमी के हाथ पैर जोड़े, फिर भी उस आदमी ने दोनों की एक न सुनी। उस आदमी ने बड़ी ही निष्ठुरता से वहाँ से चला गया। कार में बैठी बेबी को उसने नीचे गिराया और अपनी कार लेकर वहाँ से चला गया। रोकर दौड़ती हुई बेबी अपने माँ बाप के पास गई। बहुत देर तक वो वहीं बैठकर सोचते रहे, फिर वापस अपने घर लौटे। पति पत्नी से दुख संभला नहीं जा रहा था। ये कौन है जो अचानक अपनी जिंदगी में अंधकार लेकर आया है? इतने सालों से जिस जमीन पर इतनी मेहनत कर रहे थे, वो आया और उसे लेकर चला गया। पति ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी विषय पर गंभीरता से सोच रहा था और फिर अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा, जिसमें वो चल बसा। ये आपको क्या हो गया? उठिए ना, उठ जाइए। पापा उठिए ना पापा। पापा उठिए ना पापा। फिर उन्होंने शंकर का अंतिम संस्कार किया। माँ और बेटी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। माँ, आप कहती थी ना कि जब जिंदगी में दुख आए तो भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। आप तो भगवान पंजरली की हमेशा पूजा करती हो ना माँ? फिर उन्होंने पापा को क्यों नहीं बचाया? बोलो ना माँ। बेटी के सवाल का माँ के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोए जा रही थी। भगवान, क्या जवाब दूं मैं इस सवाल का? हमने हमेशा आप पर ही विश्वास रखा है, आपको ही पूजा है, पर कभी नहीं सोचा कि ऐसी दुर्दशा होगी। यूं वो जोर जोर से रोने लगी। माँ बेटी दोनों मेहनत कर जैसे तैसे घर चला रही थी। फिर एक दिन जिस आदमी ने उनके जमीन पर कब्जा किया था, वो दौड़ा दौड़ा उनके पास चला आया। बहन जी, ये आपकी जमीन के कागजात हैं और ये लीजिए, मैं अपना घर भी आपके नाम कर रहा हूँ। आप दोनों अब से वहीं पर रहना और आपकी बेटी की पूरी पढ़ाई मुफ्त में हो जाए, इसका बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि मेरे नाम 3 स्कूल हैं। आपकी बेटी किसी भी स्कूल में पढ़ सकती है। बहना मना मत करना, इसे स्वीकार लेना, पर उनसे कह देना कि वो मेरे सपने में ना आए।
वो सपने में आते हैं तो मुझे लगता है मैं सच में उन्हें देख रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। भगवान पंजरली से कह देना कि मेरे पास न आए। मैंने तुम लोगों के साथ जो अन्याय किया है उसके बदले हर दिन मुझे तारे दिखा रहे हैं भगवान जी। यूं उनके सामने विनती कर वो वहाँ से चला गया। ये सब जानने के बाद शांति और बेबी इस बात को लेकर बहुत खुश हुए कि भगवान पंजरली का हाथ हमेशा उनके साथ है। सृष्टि में जो भी होता है वो बिना भगवान के मर्जी से नहीं होता। इस सत्य को स्वीकार कर शांति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रही थी। माँ, तुम सही कहती थी कि जिंदगी और मौत कहकर नहीं आती। जन्म लेने के बाद इंसान यहाँ से लौटते हुए कुछ भी लेकर नहीं जा सकता, और भगवान जी वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, वो वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और उनके फैसले में ही अपनी अच्छाई होती है। ये बात मुझे आज पता चली माँ। फिर उस दिन से शांति हमेशा की तरह अपनी खेती करने लगी। बेटी को मुफ्त में उस बड़े स्कूल में पढ़ने भेजती और उस भव्य से इमारत में अपनी बेटी के साथ रहते हुए नित्य पंजरली भगवान के दर्शन करने जाती थी। मदनपुर नाम का गांव खिलखिलाती हरियाली से, बहती नदी से और सुंदर वातावरण से सुशोभित और सुखमय थी। तो उसका कारण था उस गांव में उद्भव हुए पंजरली भगवान की कृपा दृष्टि। जब गांव वालों को इस बात का साक्षात्कार हुआ तो सभी गांव वाले पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करने लगे। उसी गांव में राजीव और उसकी बेटी रजनी रहते थे, जिसकी शादी की उम्र हो रही थी। पर राजीव कोई काम नहीं करता था, जुआ खेला करता था। बेटी रजनी मजदूरी का काम करती और इस तरह हुई कमाई से अपना घर चलाती और भगवान पंजरली को पूजा करती थी। एक दिन सुबह सवेरे काम पर निकलने से पहले, भगवान पंजरली जी, मैं हर रोज काम पर जाने से पहले और काम से लौटने के बाद आपके दर्शन करके ही जाती हूँ। मेरी एक ही इच्छा है भगवान, मेरे पिता भले ही अपनी जवान बेटी की शादी की ना सोचे, पर शराब पीकर जुआ न खेले, इतना ही करना भगवान। आपसे विनती है कि मेरे पिता को एक जिम्मेदार आम पिता की तरह बदल दो। मुझे और मेरे पिता को अपनी शरण में ले लो भगवान। यूं भरे हुए मन से उसने भगवान से प्रार्थना की और काम पर चली गई। उस समय मंदिर से थोड़ी दूर में ही खड़ा था राजीव और उसकी आंखें भर आई। वो भी मंदिर में आया और भगवान के सामने हाथ जोड़े। भगवान जी, बड़े कहते हैं कि जो जहाँ खोता है उसे वही पाने का प्रयास करना चाहिए। मैं भी वही कर रहा हूँ। मैंने जुए में अपना सब कुछ खो दिया। अब फिर से जुआ खेल कर ही मैं उसे वापस कमाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे पैसे कमाकर मेरी बिटिया की शादी करूँ और उसे उसके घर भेज दूँ। मुझे जुए में जिता दो भगवान। ऐसे भगवान से प्रार्थना कर वो जुआ खेलने के लिए चला गया। पर बेचारी रजनी हर वो काम करती जो उसे मिलता। वो ना कभी उसे मना करती और ना ये कहती कि उसे करना नहीं आता। पर एक दिन कमर में दर्द की शिकायत लेकर राजीव खटिए पर लेटा रहा, किसी बच्चे के भांति रोए जा रहा था। रजनी ये देख घबराई और पिता के पास जाकर, पिताजी, ये आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? बेटा, कमर का दर्द बहुत असहनीय है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पापा, थोड़ा धीरज रखो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा बेटा। तुम किसी तरह डॉक्टर को ही यहाँ लेकर आओ बेटा। ठीक है पापा, मैं उन्हें लेकर आती हूँ, आप थोड़ा हिम्मत से काम लेना। रजनी ने भगवान पंजरली को याद किया। हे भगवान पंजरली जी, आपके ही भरोसे काम कर मैं जैसे तैसे अपने पिता का ध्यान रख रही हूँ। मेरे पिता को इस कमर दर्द से छुटकारा दिलाओ भगवान। यूं मन ही मन उनसे प्रार्थना की और रजनी तुरंत गांव के डॉक्टर मुरली के पास गई। उसने डॉक्टर से मिलकर सारी बात कही तो डॉक्टर ने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत राजीव को देखने उनके घर पर पहुंचे। देखिए, आपके पिता की हालत को देखकर जैसे दर्द किडनी में है। अच्छा होगा अगर इनका आप टेस्ट करा लें, दर्द की असली वजह पता चल जाएगी। डॉक्टर ने रसीद लिख कर दी और रजनी की दी फीस लेकर वो वहां से चले गए। रजनी खटिए पर लेटे अपने पिता के पास आकर बैठी और उनसे बातें करने लगी। यूं बातें करते करते राजीव सो गया। रजनी तुरंत भगवान पंजरली के मंदिर चली गई।
भगवान पंजरली जी, हमारे लिए आप ही हमारा सहारा हो। मेरे पिताजी को ठीक कर दो। प्रार्थना कर वो घर वापस आई। राजीव का दर्द और बढ़ता जा रहा था। रजनी ने सोचा कि अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। वो अपने पिता को बड़े अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने रजनी से कहा, आपके पिता के दोनों किडनी खराब हो चुके हैं। अब कम से कम एक किडनी अगर ना लगवाई जाए तो वो नहीं बच सकते। पर डॉक्टर साहब, पर मेरे पिता तो शराब नहीं पीते। भले ही वो शराब न पीते हो, पर उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। वो कुछ ही दिन जी पाएंगे, आगे आपकी मर्जी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। रजनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। रात हो रही थी। डॉक्टर्स के दिए इंजेक्शन के असर से राजीव गहरी नींद में था। रजनी भगवान पंजरली की प्रार्थना करते करते वो भी सो गई। अपनी भक्त को इतने दर्द में देखकर सपने में भगवान पंजरली ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने जोर से गूंज लगाई, भगवान जी, आप मेरे पिता को अपने साथ ले जाने आए हो ना? मुझे अकेला करने आए हो ना? बेटा, पर अगर तुम्हारे पिता के बचने के कुछ भी आसार हो तो तुम क्या करोगी? मैं अपनी जान देकर भी अपने पिता की जान बचाऊंगी भगवान जी। अगर तुम्हारी जान ही नहीं रही तो तुम्हारे पिता का कौन ख्याल रखेगा? अब तुम अपने पिता की बच्चे की तरह देखभाल करती हो। अब इस बीमारी के चलते वो अस्पताल में दाखिल है। आगे कौन उनका ख्याल रखेगा? अब मैं क्या करूं? ये तुम्हें खुद सोचना होगा रजनी। पिता से प्यार उन्हें बचा कर रखने में नहीं, बल्कि उनका ध्यान रखने में भी होता है। कुछ ऐसा सोचो कि तुम दोनों भी जिंदा रह पाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान जी सपने से गायब हो गए। वो तुरंत अपने पिता के पास गई और उन्हें देखने लगी। तब अचानक उसे खुद की किडनी याद आई। वो तुरंत डॉक्टर से मिली, उनसे यही बात की। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और कहा कि उसकी किडनी राजीव के लिए सही होगी। फिर ऑपरेशन कर एक किडनी डॉक्टर्स ने राजीव को दे दी। उन दोनों को एक नई जिंदगी मिली। रजनी मंदिर गई। भगवान जी, आपके बताए उपाय से ही मैं और मेरे पिता आज हम दोनों जीवित हैं। आपसे आशीर्वाद लेकर काम पर जाने के लिए आई हूँ भगवान जी। भगवान पंजरली ने फिर से उसे दर्शन दिए। जोर से गूंज लगाई, मैं आज एक बात बताने आया हूँ बेटा। तुम जैसी बेटी पाकर तुम्हारे पिता धन्य हो गए हैं। मैं भी उतना भाग्यशाली बनना चाहता हूँ। सदा सुखी रहो। गूंज लगाते हुए वे चले गए और रजनी खुशी खुशी काम पर चली गई।